जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी उपछठ की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। मंदिर जाकर भगवान के भजन व कीर्तन करना चाहिए। चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन करें। पूजन के पश्चात भोजन कर भगवान को प्रणाम करें। उपछठ का व्रत विवाहित व कुंवारी कन्याएं करती हैं। भगवान कृष्ण व बलराम जी के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपछठ की कहानी सुनते लपसी तपसी की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, गणेश जी की कहानी, इल्ली गुण की कहानी आदि कहानियाँ सुनी जाती हैं। इस व्रत को रजवाला स्त्रियां नहीं करती। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार साहूकारनी थे। साहूकारनी रजवाला होकर रसोई के सब काम करती थी। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ। पुत्र का विवाह हो गया। साहूकार ने अपने घर एक ऋषि महाराज को भोजन पर बुलाया। ऋषि महाराज ने कहा, मैं 12 वर्ष में एक बार खाना खाता हूँ। पर साहूकार ने महाराज को मना लिया। साहूकार ने पत्नी से कहा, आज ऋषि महाराज भोजन पर आएंगे। उस समय स्त्री रजवाला थी। उसने भोजन बनाया और ऋषि महाराज को परोस दिया। परोसते ही भोजन कीड़े में बदल गया। ये देख ऋषि ने बहुत गुस्सा किया। साहूकारनी को श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में कुतिया बनेगी और तू बैल बनेगा। साहूकार ने ऋषि के पांव पकड़ बहुत विनती की। तब ऋषि ने कहा, तेरे घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे तेरी स्त्री छुई नहीं है। तब साहूकार ने छिंके पर दही पड़ा था, वो ऋषि महाराज को पिलाया। ऋषि महाराज दही पीकर हिमालय पर तपस्या के लिए चले गए। साहूकारनी की मृत्यु हो गई। श्राप वंश साहूकार बैल बन गया और साहूकारनी कुतिया बन गई। दोनों अपने बेटे के घर रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम करवाता था, खेत की सिंचाई करवाता था। कुतिया घर की चौकीदारी करती थी। 1 वर्ष बीत गया। उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन अनेक पकवान बनाए, खीर भी बनी थी। एक उड़ती हुई चील के मुंह में मरा हुआ सर्प था, उस खीर में गिर गया। यहाँ बैठी कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा, यदि इस खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। जब उसकी बहू देख रही थी, कुतिया ने खीर में मुँह डाल दिया। क्रोध में आकर बेटे बहू ने बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास जाकर रोने लगी। बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहुत पकवान मिले होंगे। तब बैल ने कहा, आज खेत पर बहुत काम था और खाना भी नहीं मिला। कुतिया ने भी अपनी आप बीती बता दी और कहा, आज बेटे बहू ने बहुत मारा। ये सारी बातें बेटे ने सुन ली। बेटे ने बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषि मुनियों को सारी बात बताई। तब ऋषि मुनियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है और वो बैल रूप में तुम्हारे पिता हैं। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी, इसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की उपछठ तिथि को कुंवारी कन्याओं को उपछठ का व्रत करवाया कर जब कन्याएं चांद को अर्घ दे तब इनको उस जल के नीचे खड़ा कर दो। उन कन्याओं के व्रत के पुण्य से तुम्हारे माता पिता इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। उसने ऐसा ही किया और स्वर्ग से विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। जय हो उपछठ माता की। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, पीपल पतवारी की कहानी सुननी चाहिए, लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की, जय बलराम भगवान की, जय हो उपछठ माता की।